दशरथ नंदन राजा दशरथ घर राम जी भये हैं। राजा दशरथ घर राम जी भये हैं। राजा जनक घर लाडली पली हरे हरे। राजा जनक घर लाडली भजो दशरथ नंदन जनक हरि। भजो दशरथ जनक हरि। आगे आगे विश्वामित्र मुनि महामुनि पाछे राम लक्ष्मण अतुल बली। राम लक्ष्मण अतुल बली। गौरी मनावत शंकर पूजो। गौरी मनावत शंकर पर गोनाथ बली। हरे हरे पर रघुनाथ बली। भजो दशरथ नंदन जनक लली। भजो दशरथ नंदन जनक। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री महाराज जी की जय। भक्तराज प्रहलाद जी की जय। नरसिंह भगवान की जय। आज श्री नृसिंह चतुर्दशी है। आज के दिन भगवान सिंह का प्राकट्य हुआ। क्यों प्राकट्य हुआ? देवता भी बहुत परेशान थे दैत्यों के अत्याचार से। प्रार्थना करते हैं भगवान के शरण में जाकर के क्या रक्षा करें रक्षा करें। भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हारी रक्षा नहीं करूँगा। तुम्हारा भाई भाई का झगड़ा। भाई भाई के झगड़ा के लिए कोर्ट कचहरी है, पंचायत पर। अरे देवता दैत्य दोनों भाई भाई हैं, पिता एक माता अलग अलग है। से हम रक्षा नहीं की। देवता प्रार्थना करते आप कब रक्षा करेंगे प्रभु? भगवान कहते मैं रक्षा तो करूंगा, उसको मारूंगा हिरण्यकश्यप को, लेकिन कब? अपने भक्त पुत्र प्रहलाद को जब मारने का प्रयास करेगा, सताएगा। भले उसको ब्रह्मा जी का शक्तिशाली वरदान मिला, लेकिन उसको मैं मारूंगा। प्रहलाद जी कैसे हैं? वो निर्वैर हैं। प्रहलाद जी का किसी जीव से बैर नहीं है, एकदम प्रशांत हैं। प्रशांत का मतलब क्या? जितना संकट आ जाए, कष्ट आ जाए, दुख आ जाए, विपत्ति आ जाए, आपत आ जाए, तब भी मन कभी अशांत ना हो, ये न सोचे कि आ गया। वही प्रशांत है, हर स्थिति में एकदम शांत। वही प्रशांत। प्रहलाद जी प्रशांत हैं। निर्वैराय प्रशांताय स्वसुताय महात्मने प्रहलादाय यदा द्रोह्येत हनिष्येति गौरोर्जुनम्। तो मैं उसको मारूंगा। हिरण्यकश्यप प्रहलाद जी को बहुत सताता है, मारने का प्रयास करता। भगवान उसकी रक्षा करते, क्योंकि प्रहलाद जी को गुरुदेव नारद शिक्षा प्रदान की। कब शिक्षा दिए? जब प्रहलाद जी गर्भ में थे, हिरण्यकश्यप को इंद्र, देवराज इंद्र कयाधु को पकड़ के लेके जा रहे थे। देवर्षि नारद रास्ते में मिल गए। इंद्र से कहते, इंद्र इसको पकड़ के कहाँ ले जा रहे हो?
देवराज इंद्र कहते इसके गर्भ है, बालक है, जब बालक पैदा हो जाए उसको मार देंगे, इसको छोड़ देंगे। देवर्षि नारद कहते देखो इंद्र के गर्भ में दैत्य भगवान का बहुत बड़ा महाभागवत है, परम भक्त है, इसको तुम मार नहीं पाओगे, इसको छोड़ दो। नारद जी के कहने से देवराज इंद्र कयाधु को नारद जी के आश्रम में छोड़ दिया। देवर्षि नारद गर्भस्थ प्रहलाद जी को लक्ष्य करके उपदेश करते हैं। कयाधु तो सो जाती है, लेकिन गर्भ में जो प्रहलाद जी हैं वो मन लगा करके सुनते हैं। तो जब संस्कार जो है गर्भ से ही बनता है। जब गर्भ में बालक होता उस समय माँ पूजा पाठ करे, रामायण का पाठ करे, भागवत सुने, गीता का पाठ करे, भक्तिमाल पढ़े, तो बालक भक्त होगा। इधर उधर टीवी देखेगी, इधर उधर करेगी तो एकदम नास्तिक हो जाएगा, दुष्ट निकलेगा। से गर्भ से ही संस्कार बनता है। जैसे शिक्षा मिल जाती है बचपन में अथवा घर में, वो अमिट होता हमारा, वो फिर संस्कार जीवन भर रहा आता है। से प्रहलाद जी को गुरुदेव नारद का उपदेश मिला है कि पक्के चेला प्रहलाद जी नारद जी के हैं। इतना प्रयास किया मारने का, लेकिन फिर भी प्रहलाद जी एकदम कभी ऊ भी नहीं किए। अना भगवान से प्रार्थना की प्रभु रक्षा करे। लेकिन जब कोई भगवान का नाम लेता है और उसको कोई सताता, भगवान रक्षा करे। अनेक प्रकार का उपाय किया, लेकिन जितने भी उसके उपाय हैं सब निष्फल हुए और प्रहलाद जी को मार नहीं पाया, क्योंकि जिसके रक्षक भगवान श्री राम स्वयं हैं, उसका कोई बालमाका नहीं कर सकता है। जाको राखे साइया मार सके न कोई, बाल न बांका कर सके, जो जग बैरी होए, सीम की चापी सके को तासु, बड़ रखबार रमापति जासु। तो जिसके रक्षक भगवान स्वयं रक्षा करते हैं, उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। जिसके रक्षक हैं भगवान, जिसके रक्षक हैं श्री राम, उसे कोई मार नहीं सकता। जगन्नाथ का दास जगत से हार नहीं सकता। तो जब प्रहलाद जी का इतना विश्वास है भगवान के नाम में, इतना सताया जाने के बाद भी प्रहलाद जी नाम लेना छोड़े नहीं और भगवान हमेशा उनकी रक्षा करते रहे। अंत में हिरण्यकश्यप, अरे होलिका भी जल गई महाराज, एक दिन कथा सुनाए थे, होलिका भी जल गई। वो अपने प्रहलाद जी को गोद में लेकर के बैठी, लेकिन होलिका जल गई। आप प्रहलाद जी अग्नि के लपटों में भी राम राम कर रहे। हिरण्यकश्यप स्वयं तलवार लेकर के और मारने के लिए खड़ा हुआ। कहता तुम्हारा रक्षक कहाँ? प्रहलाद जी कहते पिताजी तो मेरे राम सर्वत्र हैं, हर जगह मेरे भगवान हैं। हिरण्यकश्यप कहता कमरे में। प्रहलाद जी को विश्वास है मेरे प्रभु तो सर्वत्र हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो मैं जाना। मेरे प्रभु तो सर्वत्र हैं, खंभे में भी हैं। हिरण्यकश्यप जब बड़े खूब जोर से खंभे में तलवार का प्रहार किया, भगवान नृसिंह अपने भक्त प्रहलाद की वाणी को सत्य करने के लिए खंभे से प्रकट हो जाते हैं। हिरण्यकश्यप को गोद में लेके बैठ गए। मारना चाहे हिरण्यकश्यप कहता आप हमको नहीं मार सकते। नृसिंह भगवान की जय। कहता नहीं मार पाएंगे हमको, ब्रह्मा जी का वरदान मिला। अरे ब्रह्मा जी से बड़े भगवान नारायण है राम जी, भले ब्रह्मा जी का वरदान मिला तो क्या हुआ। ऐसा वरदान मांग लिया था महाराज अपनी बुद्धि चातुरी से कि उसको कोई मार ना पावे। वरदान मांग लिया, न हम भीतर मरे न बाहर मरे, न जमीन में मरे न आसमान में मरे, न दिन में मरे न रात में मरे, न अस्त्र से मरे न शस्त्र से मरे। 12 महीने में न मरे महाराज, साल भर में बरहे तो महीना होता है, 12 महीने में न मरे।
न मनुष्य से मरे न पशु से मरे, सब में ब्रह्मा जी वस्तु कहते हैं। लेकिन भगवान से बढ़कर कोई चतुर नहीं है। भगवान मारने का रास्ता निकाल ही दिया। ब्रह्मा जी के सब वरदान को सत्य कर दिए, उसको गोद में लेके बैठ गए। न जमीन में है न आसमान में है, बीच डेहरी में लेके बैठे, दरवाजे में, न भीतर है न बाहर है। और संध्या समय, न दिन है न रात है। और एक अलग से महीने तैयार के लिए भगवान, उस महीने का नाम पुरुषोत्तम मास। इस साल अभी है आश्विन के महीने, इस साल आश्विन के महीने पुरुषोत्तम मास है। इसी को अधिक मास कहा जाता है, मल मास कहा जाता है। भगवान एक महीने तैयार करते। जब सर्वसमर्थ भगवान है तो क्या नहीं कर सकते, रास्ता निकाल लिए। भगवान से बढ़कर कोई चतुर नहीं। परशुराम जी कहते हैं, जयति वचन रचना अति नागर। तो भगवान ब्रह्मा जी के सब वरदानों को सत्य करके मांगा था कि हम न मनुष्य से मरे न पशु से मरे। भगवान कहते, तुम देखो मेरी ओर, मैं मनुष्य हूँ कि पशु। जब नीचे देखा तो मुंह जैसे हाथ पैर छाती होती सब, जब मुंह देखा बाबा तो सिंह जैसे। ये तो दोनों हैं, मुंह से सिंह हैं और पूरे शरीर से मनुष्य हैं। ये नरसिंह भगवान हैं। और भगवान को कहा, मांगा था न अस्त्र से मरे शस्त्र से मरे। भगवान बड़े बड़े नाखून थे उनके लगा करके हिरण्यकश्यप को विदीर्ण कर देते हैं। और प्रहलाद जी को गोद में लेकर के बैठ करके प्यार करने लगते हैं। जब पशु अपने बालक को प्यार करता तो जीवा से चाट करके प्यार करता है। मानो भगवान प्रहलाद जी को चाट करके प्रसाद बना दिए। नाम जपत प्रभु की न प्रसादु, भगत शिरोमणि दे प्रहलादु। प्रहलाद जी भगत शिरोमन हो गए महाराज नाम दे करके। तो इसलिए नरसिंह भगवान प्रकट हुए। भक्त प्रहलाद, भगवान का जो अवतार है केवल भक्तों के लिए होता है, केवल भक्त के लिए भगवान का अवतार है। न देवताओं के लिए न किसी के लिए, भक्त के लिए भगवान का अवतार। सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। गोस्वामी जी कहते हैं, सहे सुरन बहुकाल विषादा, नर हरि प्रकट किए प्रहलादा। प्रहलाद जी सिंह भगवान को प्रकट लिए, खब्बे से प्रकट कर लिए महाराज। जब भक्त को विश्वास होता भगवान प्रकट हो जाते हैं, हर वस्तु से भगवान प्रकट हो जाते हैं। खम्बे से प्रकट हो गए भगवान। भगवान तो हर जगह ही है, लेकिन प्रेम होना चाहिए प्रकट के लिए, प्रकट करने के लिए। जैसे प्रहलाद जी को विश्वास है कि मेरे प्रभु हैं, खम्बे से तो विश्वास होगा तो भगवान प्रकट होंगे और रक्षा करेंगे। राम नाम में विश्वास है, भगवान में विश्वास है, मंत्र में विश्वास है, तो भगवान हमेशा रक्षा करेंगे प्रकट होकर के। नरसिंह भगवान की जय, श्री नरसिंह भगवान की जय, भगत शिरोमणि प्रहलाद जी महाराज की जय, श्री सीताराम जी महाराज